बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज एक ईमेल मुझे मौसूल हुई, उसके बाद मेरी गुफ्तगू हुई और ये एक ख़ातून है, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की है कि ये मेरी स्टोरी आपने ज़रूर शेयर करनी है। उसकी वजह ये है कि ये स्टोरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि जिसमें आप कहें कि एक ज़िंदगी का आगाज़ था और ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ। लेकिन इसमें इस ख़ातून की ज़िंदगी के बहुत से तल्ख़ एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा शेयर करें, ताकि शायद इन बातों को सुनकर किसी का ज़हन जो है वो जाग जाए, किसी का ज़मीर उसे मलामत करे। ये ख़ातून जो हैं, ये एक बेवा माँ के बड़े बेटे की बहू हैं और वो कहती है कि मेरी जो सास है ना, वो बड़ी तहज्जुद गुज़ार हैं, नमाज़ी हैं, परहेज़गार हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, लोग इनको मिलने के लिए आते हैं। लोगों से उनका सलूक बर्ताव बहुत अच्छा है और वो सब काम जो एक आप नेक औरत के हवाले से सोच सकते हैं, वो करती हैं। लेकिन वो बात करती हैं कि जहाँ पर बात आती है मेरी, तो वहाँ पर वो ये सब कुछ न जाने क्यों भूल जाती हैं। ये सवाल उठाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी जो है वो शेयर की और उन्होंने कहा कि ये इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा बहुत नेक लोग, बहुत तहज्जुद गुज़ार लोग, शायद वो अपनी बाकी नेकियां तो कमा रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा काम कर जाते हैं जो उनकी सब नेकियों को शायद खा जाता है। मैं कोई नहीं होती ये कहने वाली कि ये खा गया होगा उनकी नेकियों को, लेकिन अल्लाह का हुक्म जो है वो हुकूकुल इबाद के हवाले से बहुत ही क्लियर है। और जब आप इंसान के साथ कहीं ज़्यादती करते हैं ना, तो फिर आप डरा कीजिए कि आपकी बाकी की इबादत भी कबूल होंगी कि नहीं होंगी। अब वो कहती है कि जो मेरे शौहर हैं, वो अपनी वालदा के बड़े बेटे हैं और उनके और भी बहन भाई हैं, लेकिन जो एक रिलेशनशिप उनका अपनी माँ के साथ है, जो ताल्लुक़ है, जो मोहब्बत है, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बाकी सब बहन भाई अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं, अपनी मनमानियाँ करते हैं। दूसरे बेटे की शादी हुई, उनकी बीवी उनको लेकर अलग घर में जाकर बस गई। एक और बेटी की शादी हुई, उसको बाहर जॉब ऑफ़र हुई, वो बाहर के मुल्क चला गया, बेटियाँ अपने घरों में चली गईं। लेकिन ये मेरे जो शौहर हैं, ये अपनी वालदा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे और उनको ये लगता है कि अगर मैं नहीं हूँगा तो मेरी वालदा का क्या होगा। वो कहती है अच्छी बात है, कहती मैंने कभी ये चाहा भी नहीं कि वो अपनी वालदा को छोड़ें या वालदा की उनकी अलग अकेले रहें। लेकिन वो कहती है कि ये सब करते-करते वो ये भूल जाते हैं कि उनके साथ एक और औरत की ज़िंदगी भी जुड़ी है। मैं अपने माँ-बाप का घर छोड़ कर आई हूँ, उनके घर आई हूँ। लोगों को ये सुनने में बड़ी आम-सी बात लगती है, लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं मर्द हज़रात से मुख़ातिब हूँ कि कभी सोचिएगा कि आप तो उसी माहौल में रह रहे हैं जिसमें आप रहे थे। आपका वही रोज़ का उठना-बैठना, माँ सामने है, बाप सामने है मौजूद, सब कुछ है। लेकिन एक औरत जो सब छोड़ कर आती है, तो वो तो आपके आसरे पर आती है ना, आपकी वालदा के या बहन-भाइयों के आसरे पे नहीं, वो आपके आसरे पे आती है। तो कम से कम आप तो अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी करें, उसको प्यार-मोहब्बत दें, उसके लिए स्टैंड लें, बदतमीज़ी ना करें, लेकिन दोनों चीज़ों को बराबर लेकर चलें। एक मर्द जो है ना, वो बड़ा पिसता है। किस तरह? एक माँ और एक बीवी के दरमियान। क्या होता है कि एक तरफ माँ को लगता है कि शायद बीवी की ज़्यादा साइड ले रहा है, बीवी को लगता है माँ की वजह से मुझे कुछ कहा जा रहा है और इसमें उस मर्द को अगर बैलेंस नहीं करना आता तो वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बना लेता है। लेकिन कई माएँ बड़ी समझदार होती हैं जो देखती हैं कि अगर मेरे बेटे जो हैं वो खुश है, ज़िंदगी में मुतमईन है, तो उसको खुश और मुतमईन ही रहने दें, बजाय इसके कि नोक-झोंक डालकर, उसके कानों में गलत बातें डालकर उसके सुख सुकून को बर्बाद करें। मेरी उन माँओं से भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोग जब अपने बच्चों को इस तरह की बातें करती हैं ना, तो ये सोचा करें कि इसके नतीजे में उनकी लड़ाई होगी अपनी बीवी से। जब लड़ाई होगी तो आपका अपना बेटा ही डिस्टर्ब होगा। तो चलिए यही सोच कर ज़रा चुप कर जाया करें। अच्छा, एनीवे वो कहती है कि मेरा जो शौहर है, वो उसको बहुत सी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ थी दूसरे शहर में, उनको जॉब ऑफ़र थी, उन्होंने सब टर्न डाउन की सिर्फ़ इसलिए कि मैंने अपनी माँ के साथ रहना है। यहाँ उनका आबाई घर था और वो घर जो है उनके वालिद ने फ़ौत होने से पहले अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया था, बाकी जायदाद बाकी बच्चों में बाँट दी थी। अब ये घर जो है यहाँ पर उनकी वालदा उनके साथ रहती थी। 1-2 बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी थी कि वो ये घर बेचकर मुनासिब एक छोटा घर ले सकते थे और बिज़नेस में लगा सकते थे, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि उनकी वालदा नहीं चाहती थी उस घर से जाएँ। वो कहती थी कि ये बेशक तुम्हारे नाम पर है, लेकिन ये घर तो मेरा है। तो वो उन्होंने उनकी चाहत में कभी ना बेचा। चलिए ये भी एक अच्छी बात है, वो कहती है इसमें भी कोई बुराई नहीं, ठीक है। एक औरत जिसने सारी ज़िंदगी एक घर में गुज़ारी है, तो उनका ये हक बनता है, जबकि उनके शौहर ने उनकी वालदा के नाम और चीज़ें की थी। घर किया था उनके नाम पे, जहाँ से उनको किराया आता था, उसके अलावा उनके नाम पे पेंशन आती थी, बहुत कुछ उनका आता था। अपनी ज़िंदगी में वो मुतमईन थी। अगर कोई मुतमईन ना होना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा में भी ना हो, और अगर मुतमईन होना चाहे तो बहुत थोड़े से में भी मुतमईन हो जाए। एनीवे, आप ये कहेंगे कि मैं यूँ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो आपको इल्म होगा कि हुआ क्या। अब होता कुछ इस तरह से था कि वो कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो शुरू दिन से मैं अपनी सास के मुँह से एक जुमला सुनती थी, जो मुझे शुरू में तो समझ ना आया, लेकिन बाद में मुझे उसकी गहराई समझ आई। वो कहती थी कि मैंने तो बेटा दे ही दिया, मैंने तो बेटा दे ही दिया। वो कहती है कि मैं जब ये सुनती थी तो मुझे लगता था जैसे उनकी आँखों में आँसू हैं, तो मैंने फ़ौरन कहती थी कि आप ही का बेटा है, आप ही का बेटा है। लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे समझ आनी शुरू हुई। कहती हैं कि जब मेरे शौहर जो हैं कभी घर कोई चीज़ खाने की अच्छी लेकर आते या कोई मेरे लिए चीज़ लेकर आते, तो मेरी सास का मूड थोड़ा-सा ऑफ हो जाता था।
जबकि वो इस तरह चीज़ें लोगों में बाँटती थी, सब कुछ था। लेकिन न जाने क्यों जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता था, तो वो कुछ अजीब-सी हो जाती थी, कमरे में नाराज़-सी चली जाती थी। फिर मेरा बेटा शौहर जो है इनके पीछे-पीछे जाता था, उसके बाद वो जब आते थे, तो वो चीज़ उठाकर या तो उसको इधर-उधर कर देते थे। कभी वो कहती कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मेरे कमरे के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस लेकर आए। तो मैंने अपनी सास को दिखाया कि ये बड़ा खूबसूरत सा लेकर आए, तो उनके चेहरे पे एक अजीब-सा तासुर था। बाद में मेरे शौहर ने उठाया और कहा कि ये यूँ करते हैं कि अम्मी के कमरे में रख देते हैं, वहाँ पे उनके फर्नीचर के साथ जा रहा है। कहती मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, लेकिन मैं चुप रही। इसी तरह की छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें, यहाँ तक कि फिर एक वक़्त आया कि वो कहती है कि जब मेरे शौहर घर आते थे कोई सामान लेकर या कोई इस तरह की चीज़ लेकर, जिस तरह कोई खाने-पीने की चीज़ है, तो मुझे कहते अम्मी को ना बताना। अम्मी के लिए भी लेकर आते थे, लेकिन चूँकि वो बाहर की चीज़ें ना खाती थी, ना पसंद करती थी, तो वो जब मेरे लिए लेकर आते थे, तो वो कहती थी कि वो मुझे कहते थे अम्मी को ना बताना। यहाँ तक कि उसकी सालगिरह पर जब उसको वो कहती है कि एक टीवी गिफ्ट किया, तो उसे कहा कि अम्मी को ना बताना कि ये मैं लेकर आया हूँ, तुम कहना तुमने अपने पैसों से खरीदा है। यहाँ से वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा होने लगा, लेकिन मुझे बड़ा दुःख भी होता था। फिर वो कहती है कि ऐसा था कि मेरे शौहर जब कहीं बाहर से आते थे, तो वो उनको अपने कमरे में बुला लेती, उनको कोई अच्छा खाना-शाना खिला देती, और मैं जो बाहर मेज़ लगा के बैठी होती, वो खाना खाए बगैर ही वहाँ चले जाते। वहाँ से खाकर वो कहते कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ। कहती मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, हम सारे मिलकर इकट्ठे इधर ही बैठ के खा लिया करें। वो उधर खाते हैं, बच्चे जो हैं वो लेफ्ट आउट फ़ील करते हैं। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, बच्चे गंद मचाते हैं, शोर मचाते हैं। इस तरह करके वो आहिस्ता-आहिस्ता कहती है कि मेरे शौहर को मुझसे डिटैच करती गई। फिर वो कहती है कि ऐसा भी होना शुरू हुआ कि कभी-कभी मैं कोई चीज़ बहुत अच्छी बनाती और मेरे शौहर अगर तारीफ़ करते, तो वो वहाँ पे बैठकर कई दफ़ा उनके सामने कह देती कि अरे! इसमें तो इसने बाज़ार के मसाले डाले, अरे! इसको तो ये फ़लानी औरत ने जो है ये बनाकर भेजा। एक दफ़ा वो कहती है कि मैंने घर में कुक रख लिया। कुक जो है, मेरी सास जो है बीमार रहना शुरू हो गई थी, बच्चे मेरे छोटे थे। वो कुक बड़ा अच्छा खाना बनाता था। मेरे शौहर को कुक वग़ैरह पसंद नहीं थे। वो कहती है कि मैंने जब कुक रखा, तो मैंने खाना जब बनवाया और उसे खाना बड़ा अच्छा बनाया, वो सुबह-सुबह बनाकर चला जाता था। मैंने अपनी सास से कहा कि वो बुरा मानेंगे, आप उनको बताना कि हम खुद ही बना रहे हैं। वो कहती है मेज़ पे बैठे उन्होंने खाना खाया, तारीफ़ की। जैसे ही तारीफ़ की तो मेरी सास ने फ़ौरन निकाल लो, इसने थोड़ी बनाया है। वो कहते हैं कि उधर ही उन्होंने नवाला फेंका और अंदर चले गए कि मैं खानसामों के हाथ का खाना नहीं खाता। इस तरह की छोटी-छोटी बातें जो है वो कहती है कि वो होती रही। लेकिन वो कहती है कि ज़िंदगी मुश्किल हो जाती थी। मुझे दुःख होता था कि ये जो अल्लाह का इतना नाम लेने वाली हैं, इतना इबादत गुज़ार हैं, वो किस तरह से मेरी ज़िंदगी को तल्ख़ बनाती हैं। उसके बाद कई दफ़ा जब वो कहती हैं कि हमने कहीं बाहर जाना होता था, वो कोई ना कोई काम मेरे ज़िम्मे लगा देती थी। कहीं न कहीं वो मुझे रुकवा देती थी, कहीं न कहीं वो कोई ना कोई बात ऐसी कर देती थी कि अगर हम अच्छे मूड में हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो वो उनको ऐसा कोई वाक़या सुना देती थी, दिन में जो हुआ हो, मैंने बच्चों को डाँटा हो या कोई सफाई वाली ने कोई काम ख़राब कर दिया हो, जिस पर मेरे शौहर मुझसे नाराज़ हो जाते और हमारा बना हुआ प्लान जो है, वो चौपट हो जाता। यहाँ पर तो सब कुछ चल रहा था, वो कहती हैं ये सब चीज़ों को मैं बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा काम उन्होंने किया कि वो कहती है कि मैं फिर उसके बाद रूठ कर अपने माँ-बाप के घर चली गई। मैं कई साल 3-4 साल वहाँ पर रही, और फिर मैं जब वापस भी आई हूँ, तो वो कहती है कि मेरे दिल से वो बातें उतरती नहीं। अब वो बात क्या थी, वो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। एक औरत जो नमाज़ें पढ़ती है, जो तहज्जुद गुज़ार है, जो लोगों का इतना ख़्याल करती है, क्या उसको नहीं मालूम कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना, गलत इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। वो कहती है कि हुआ कुछ इस तरह से कि एक दिन मैं अपने कहती है मैंने अपना काम थोड़ा-सा शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया टेलरिंग का, और मैं कपड़े वग़ैरह बनाती थी और फिर उसको मैं बुटीक्स में भिजवाती थी, और इस सिलसिले में 1-2 टेलर्स थे जिनका हमारे घर आना-जाना होता था। कहती है कि मेरे शौहर को भी मेरे काम का पता था कि मैं ये काम करती हूँ, और मतलब आते हैं 2 टेलर्स आते हैं, उनको मैं काम देती हूँ, वो चले जाते हैं लेकर चीज़ें, जो भी जिस तरह भी चल रहा था सिलसिला। अब वो कहती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास जो है वो वहाँ बैठी थी, और उनको कोई टेलर उनका एक आया और उसने कोई चीज़ें इनको कहीं, इन्होंने बताई। टेलर जब चला गया तो मेरे शौहर ने कहा कि अम्मी टेलर को घर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। उनको ये बात बुरी लग गई कि इसको तो टेलर काम करने के लिए आते हैं और मेरे लिए कोई आया तो इसने इस तरह कैसे कहा। वो कहता है कि शायद उन्होंने इस बात को दिल में रख लिया, बल्कि मुझे भी कहा कि लो तुम्हें तो कुछ कहता नहीं, मुझे इसने ऐसे क्यों कहा। वो कहती है कि मुझे अजीब-सा लगा, लेकिन मैं ख़ामोश हो गई। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि एक दिन एक टेलर जो है वो हमारे साथ आया घर में कपड़े लेने के लिए, और उसके साथ एक और शख़्स भी आया। अब वो शख़्स जो है वो ज़ाहिर-सी बात है पहली बार उसके साथ आया था, और वो हमें इंट्रोड्यूस करा रहा था कुछ नई बुटीक से। तो मैंने चाय वग़ैरह भी दी, और उसके बाद उसने शायद सिगरेट पिया, सिगरेट पीने के बाद उसने एशट्रे में वो उसको सुलगाया, बुझाया, और उसके बाद वो चले गए। कहती है जब वो चले गए तो उसके बाद शाम में मेरे शौहर जो है वो घर आए। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन मेरी सास जो है मेरे शौहर को लेकर ड्राइंग रूम में गईं।
वहाँ पर उन्होंने शायद उनको कुछ बात की और उसके बाद जो है मेरे शौहर गुस्से से बाहर आए, क्योंकि वो कहती है कि मेरे शौहर ने कभी आकर घर में चीज़ों को नहीं देखा कि कहाँ क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, लेकिन उस दिन वो स्पेशली ड्राइंग रूम में गए, एशट्रे देखी और मुझे आकर पूछा कि ये कौन आया था। मैंने उनको कई बार बताया कि इस तरह से वो आया था, यूँ आया था, लेकिन उनका गुस्सा कम होने को आया ही नहीं। न जाने क्या बात मेरी सास ने उनको कही, लेकिन ये बात उनके जब मुंह से मेरे शौहर के सामने और मेरे सामने निकली तो मुझे समझ आ गई कि उन्होंने कहा कि न जाने कौन कौन से बंदे आकर यहाँ बैठे रहते हैं और तुम तो इसको पूछते ही नहीं। ये बात जो है इस पे कहती हैं कि लड़ाई इतनी बढ़ी कि मेरे शौहर ने मुझ पर पहली बार ज़िंदगी में हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद मुझे उन्होंने गालम गलोच की और उसके बाद वो कहती मैं अपने घर वालों को फ़ोन किया और मैं चली गई। उसके बाद मामलात बड़े ख़राब हुए, अजीब-अजीब इल्ज़ामात लगाए गए, वो चीज़ें जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर मेरे शौहर को ख़्याल आया, बच्चे भी छोटे थे और फिर उनको एहसास हुआ कि वो जिसने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं किया, वो कैसे कर सकती है। लेकिन चूँकि माँ तो उनकी परहेज़गार, तहज्जुद गुज़ार थी, तो उनको ये भी लगता था कि मेरी माँ गलत कैसे कह सकती है। मामलात तय हुए, वो कहती मैं वापस आई और ये तय हुआ कि मैं कोई कारोबार कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आज अपने घर में रहती हूँ, लेकिन मेरे दिल से बड़ी आह निकलती है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि वो काम जो मेरा इतना अच्छा चल रहा था, मेरे बच्चे कितने डिस्टर्ब हुए, मैं 3-4 साल अपने माँ बाप के घर रही, कितनी अज़ियत भरे मैंने दिन गुजारे। एक ऐसी परहेज़गार, तहज्जुद गुज़ार औरत जो शायद अपने बेटे को शेयर नहीं कर सकती थी, जो अपने बेटे को उसकी बीवी के साथ अच्छा होता नहीं देख सकती थी, उस औरत ने मेरे घर को कितना बर्बाद किया, मेरे सुकून को कितना तहस-नहस किया और मेरी रूह को जो ज़ख्म लगाए, वो तो मुझे मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आज बेशक मैं उस घर में हूँ, उसी खातून के साथ हूँ, लेकिन ये बातें मुझे शायद कभी नहीं भूलेंगी। आप मेहरीन इस बात को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा, शायद किसी को ये सुनकर एहसास हो जाए कि उनकी तमाम इबादतें जो हैं वो किस तरह से उनको अल्लाह के हुज़ूर कबूल करवाएंगी, जब उन्होंने किसी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए होंगे, किसी की ज़िंदगी को यूँ बर्बाद किया होगा, किसी की रूह को यूँ घायल किया होगा, किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम, तोहमत लगाई होगी। तो वाक़ईतन मैं भी सोच रही थी कि इंसान किस तरह से अल्लाह के हुज़ूर सजदे में जाता होगा जब उसके दिल पर इतना बड़ा बोझ होगा। इतना बड़ा गुनाह करके आप कैसे अपने आप को, और सिर्फ़ इसलिए कि बेटा अपने हाथ में रहे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और तौफ़ीक दे कि हम इस तरह के गुनाहों से अपने दामन को पाक रख सकें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।